एक महिला अपने मायके आती है। मायके आने के बाद वहां पर अपनी भतीजी और भतीजे को ढेर सारा प्यार करती है। 2 दिन ठहरती है। अब वो महिला अपने घर में स्नान करती है और स्नान करने के बाद सर को भी साफ करती है। तो जब कुछ महिलाएं होती हैं सर को धोने के बाद यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, यानी तेल का इस्तेमाल करती हैं। तो ये महिला अपनी 3 साल की भतीजी से कहती है कि बेटा मुझे जाकर अंदर से तेल की शीशी लेकर आओ। अब यहाँ पर ये 3 साल की लड़की तेल की शीशी लेकर आती है और अपनी भुआ के सर पर उलेट देती है उस तेल को। लेकिन जैसे ही भुआ उस तेल की स्मेल को, यानी जो उस तेल की बदबू या सुगंध जो भी आप कहना चाहते हो, उसको सूंघती है तो उस भुआ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल 3 साल की बच्ची केरोसिन यानी मिट्टी के तेल को लेकर आती है और अपनी भुआ के सर पर उसे उलेट देती है और फिर वो भागकर जाकर माचिस लेकर आती है और कहती है भुआ इससे आप ऐसे करके अपने सर में लगा लीजिए। यहाँ पर ये भुआ इतना डर जाती है, जो करीबन 1.5 महीने या 15 दिन के रहने के लिए आई थी अपने भतीजे के घर, यानी अपने भाई के घर, वो तीसरे दिन ही अपना बोरिया बिस्तरा बांधती है और अपने भाई से कहती है कि भाई तेरी बेटी पर कोई बुरा साया है, अपनी बेटी का इलाज कराओ, किसी अच्छे से अच्छे फकीर को दिखाओ, किसी अच्छे से अच्छे इस जो बाबा हैं उन पर दिखाओ, या अच्छी सी इनको किसी दरगाह या मज़ार या कहीं पर भी लेकर जाओ, लेकिन तुम्हारी बेटी के अंदर कोई शैतान वास करता है। आज उसने जो मेरे साथ किया है ना, वो सुनने में क्या मेरी तो रूह कांप गई है और मैं दोबारा तेरे घर नहीं आऊंगी। तेरे बालक ऐसा व्यवहार करते हैं। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर समस्या क्या थी? 3 साल की बच्ची ऐसा क्यों कर रही थी और उसने अपनी ही भुआ के साथ ऐसा क्यों किया था? ये देखने में और सोचने में बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो भी 3 साल का बालक क्या जाने कि ऐसे करके माचिस से इसमें आग भी लगाई जा सकती है। और एक भुआ को डराकर एक भतीजी ने घर से भगा दिया था। जब इन सारी बातों के राज खुलते हैं और जब इन सारी बातों को जानते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। क्या ऐसा भी हो सकता है? आज की जो घटना आपको सुनाऊंगी तो आप हैरान और परेशान हो जाओगे। और इस घटना की तह तक जब जाते हैं तो बहुत सारे राज और बहुत सारे लोगों के नियम सामने आते हैं। आज हमारा एक साप्ताहिक शो चल रहा है जिस पर हम केवल मुस्लिम लोगों की ही घटनाएं लेकर आएंगे और उन चीज़ों को साबित करना चाहते हैं जो सत्य चीज़ होती हैं, जिन पर शायद मुस्लिम लोग ही कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आते हैं। पहली वाली वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट आए थे और आज फिर ऐसी ही वीडियो डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं परेशान हूँ, साप्ताहिक जो चल रहा है ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा घर से बाहर हूँ और वो मैं आपको घर आकर बताऊंगी कि क्या परेशानी है। ज़िंदगी में शायद परेशानियों से हमारा रिश्ता सब बंध गया है और शायद बहुत ज़्यादा हमारी जो कहते हैं ना कि रिश्ते बन चुके हैं परेशानियों से। तो चलिए इस घटना के बारे में आपको अगर जानना है तो हमारे साथ आपको यूपी के फिरोजाबाद चलना होगा। यूपी के फिरोजाबाद में अमरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति रहता है। अमरुद्दीन तांगा घोड़ा चलाया करता था और उससे अपने घर का गुजारा करता है। अमरुद्दीन की जो पत्नी होती है वो गर्भवती होती है। 1990 की बात होती है, 1990 अक्टूबर की बात है। इनकी पत्नी एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती है। घर पर ही बेटी को पैदा किया गया था। उस समय आपको पता है क्या चीजें थी, क्योंकि पहले हॉस्पिटल ज्यादा नहीं थे, पेनिसिलिन चला करती थी और लोग बाहर नहीं जाते थे, महिलाएं घर पर ही बच्चे पैदा किया करती थी। अब यहाँ पर इनकी जो बेटी हुई थी उसके शरीर पर जलने के निशान थे, बहुत ज्यादा उनके शरीर पर जलने के निशान होते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं पिता को चिंता होने लगी थी कि मेरी बेटी के शरीर पर ऐसे निशान क्यों हैं, जो निशान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के जो ये शरीर पर निशान हैं, ये निशान तो मुझे जिंदगी भर परेशान करेंगे। कहीं शादी करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। अब ये पिता यहाँ पर अपनी तसल्ली के लिए अपनी बेटी को डॉक्टर को भी दिखाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर जन्म के बाद ये सारी चीजें होती तो हम इन चीजों को सही भी कर सकते थे, लेकिन आपकी बेटी के गर्भ से ही ये सारी चीजें आई हैं, इन्हें हम कैसे सही कर सकते हैं। और यहाँ पर अमरुद्दीन को मना कर दिया जाता है।
अमरुद्दीन अपनी बेटी का नाम रखता है और बेटी का नाम नगीना रखता है। दोस्तों बेटी को घर बड़े उदास मन से लाता है, पत्नी से कहता है कि इसका ध्यान रखो, ख्याल रखो, लेकिन मामला धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? जब ये लड़की 6 महीने की होती है और इसकी माँ जब आग जलाकर कुछ काम किया करती थी तो ये लड़की जो 6 महीने की थी आग से कोसों दूर रहा करती थी। अगर ये रोती है 6 महीने की उम्र में और इससे कहा जाता है लाऊं तुम्हें जलाऊं, तो ये बहुत ज्यादा डर जाया करती थी और बिल्कुल रोना भी बंद किया करती थी। अक्सर माएँ डराती हैं कि बाहर भूत है, तुम रो मत, चुप हो जाओ, फलानी चीज है, तुम रो मत। लेकिन ये लड़की इस तरह से भूतों से नहीं डरती थी, दरअसल आग से डरा करती थी, यानी जो अग्नि होती है उससे डरती है। धीरे धीरे नगीना बड़ी होने लगती है। जब नगीना और भी बड़ी होती है तो नगीना बहुत सारी बातों को कहने लगी थी। नगीना हमेशा बहुत जब 1-1.5 साल की होती है या 2 साल की होती है तो बोलने लगती है। जब बोलने लगती है तो अपने और भाई बहनों को सलाह दिया करती थी। पता है ये जो तेल है ना, मिट्टी के तेल की सुगंध को पहले सूंघा करती थी, उंगली से सूंघा करती थी और कहती थी इस चीज को अगर सर पर डालते हैं और डालने के बाद माचिस को ऐसे जलाते हैं तो जैसे मेरे शरीर पर निशान है ना, ऐसे तुम्हारे शरीर पर निशान आ जाएंगे। इस बात को देखकर पिता भी हैरान होता था कि हमारी बेटी ऐसी हरकतें क्यों करती है, आखिर इसका और आग का क्या संबंध है, ये ऐसी सारी चीजें क्यों करती है। लेकिन इस क्यों का जवाब किसी के भी पास नहीं था, क्योंकि जो नगीना होती है वो किसी को साफ साफ कुछ बतलाती ही नहीं है। धीरे धीरे और समय बीतता है। समय के साथ साथ ये बहुत लोगों को राय दिया करती थी कि भाई ऐसा करो, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अब पिता डरने लगा था कि इसकी राय पर अगर मेरे घर के बच्चों ने अमल कर लिया तो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, यानी ही तो ये भी बेटी ही। लेकिन जब ये धीरे धीरे और बड़ी होती है तो एक दिन इस नगीना की बुआ घर पर आती है। दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया, नगीना की बुआ घर पर आती है। आने के बाद 2 दिन रहती है। 2 दिन के बाद कहती है इस नगीना की माँ से कि भाभी मैं अपने सर को साफ करना चाहती हूँ, यानी धोना चाहती हूँ। ये अपने सर को साफ करती है, स्नान करती है। इसके बाद जैसे नगीना छोटी थी, यानी 2-1 साल की नगीना होती है, तो अपनी भतीजी से कहती है कि नगीना अंदर जाओ, एक बोतल में सरसों का तेल रखा हुआ है और उसे मैं बालों में लगाऊंगी, तो भाग कर लेकर आओ। दोस्तों अंदर एक बोतल में केरोसिन यानी मिट्टी का तेल भी रखा हुआ था। 2 साल की नगीना बुआ की पीठ फिरी हुई थी, जमीन पर बुआ बैठी हुई होती है। नगीना उस मिट्टी के तेल को उठाकर लाती है और लाने के बाद अपनी बुआ के सर पर उलेट देती है। बुआ सोचती है अरे बच्ची है, ज्ञान नहीं है। तो यहाँ तक सही था, यहाँ तक कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं थी। जब तेल उलेड़ा जाता है तो बुआ को एकदम गंध आ जाती है। वो कहती है कि अरे नगीना तुमने क्या किया, मेरे सर पर ये तेल क्यों उलेड़ दिया। लेकिन दोस्तों यहीं पर मामला खत्म नहीं होता है। नगीना अंदर जाती है और एक माचिस लेकर आती है और उसे जलाने की कोशिश करती है, यानी माचिस की तिल्ली को रगड़ रही थी। अब यहाँ पर बुआ देखकर हैरान हो जाती है, 2 साल की बच्ची कितना बड़ा काम कर रही है। वो कहती है कि बुआ तुम ठहरो, बैठो, देखो तुम्हें ना मैं ऐसे करूंगी, 2 साल की बच्ची ऐसे करती है। बुआ डर के कारण दोबारा बाथरूम में जाती है, अपने आप को साफ करती है और अपने भाई से गुस्से में कहती है क्या तुम अपनी बेटी का इलाज नहीं करा सकते, तुम्हारी बेटी के अंदर कोई जिन है या कोई भूत है या कोई बला है, जल्दी से जल्दी इसे अच्छे से फकीर के पास लेकर जाओ, वरना ये पूरे घर को तबाह कर देगी। तुम्हें ये बर्बाद और नष्ट करने के लिए आई है, ये शुभ नहीं है, तुम्हारी बेटी के अंदर बला है। अब एक पिता को तो पता था, वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है, बहन ऐसा नहीं है, मेरी बेटी पहले से ही ऐसी है, बचपन से ही आग से इसका एक अलग ही रिश्ता है। लेकिन घर वालों को आदत थी, बाहर वालों को कहाँ आदत होती है। दोस्तों बुआ जो 1.5 महीने के लिए रहने के लिए आई थी, नगीना की बुआ, वो अपना बैग पैक करती है और कहती है कि भैया हम तो अपने घर जा रहे हैं, हम यहाँ पर सुख लेने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारी बेटी तो हमें इस दुनिया से अल्लाह ताला के पास भेजना चाहती है, ये तो हमारी कयामत लाना चाहती है। और वहां से वो बुआ अपना बोरी और बिस्तरा उठाकर अपने ससुराल चली जाती है। ये बात यहाँ पर नगीना के पिता को बहुत बुरी लगती है। नगीना का पिता नगीना को धमकाता है, नगीना तुम क्या करती रहती हो, तुम सभी रिश्तों को खराब कर दोगी, तुम सच में ही किसी कहते हैं कि किसी दानव के या किसी के साए में हो और तुम हमें बहुत परेशान कर रहे हो। यहाँ पर दोस्तों ये बात थम जाती है। माँ हमेशा नगीना की साइड लिया करती थी, मेरी बेटी है,
ऐसा क्या हो गया? बच्चे ऐसा कर भी देते हैं। तुम्हारी बहन ज्यादा ही बातों को बढ़ाना चाहती है, तुम्हारी बहन इन बातों को बढ़ावा दे रही है, तभी वो एक बच्चे की बातों को नहीं सुन रही। यानी एक भाभी ननद की तरफ बोलती है, यानी भाभी कहती है कि तुम्हारी बहन सही से इन बातों को नहीं समझ रही है। अब इसमें 2 साल की बच्ची का क्या दोष है? दोस्तों, ये सारी बातें हो जाती हैं और इसके बाद और भी वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद जो नगीना होती है, जब तीसरे साल में चलती है, बुआ 1 साल तक इनके घर नहीं आती है। मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारी बेटी हमें जान से मार देगी और हमें मरना थोड़े ही है, अभी तो हमें जीना है और जीकर इस दुनिया को देखना है। अब 1 साल बीत जाता है। नगीना जब 3 साल की हो जाती है तो अपने अब्बू से कहती है, अमरुद्दीन खान से, कि पिताजी, मेरा जो अब्बू, मेरा घर है। कभी कभी ये मतलब अपने पिता को अब्बू कहने में बहुत झिझका करती थी। ये कहती है कि मेरे ना 4 बच्चे हैं और मैं बहुत शिक्षित हूँ। यानी 3 साल की उम्र में ये शिक्षा को बहुत अच्छी तरह से जाना करती थी, यानी पढ़ाई लिखाई, इसको सब कुछ याद था। यूं ये कहती है कि मैं उमा देवी हूँ और आपसे जो 4थे नंबर का घर है, मैं वो उमा देवी हूँ जो पति की लड़ाई में अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देती है। अब असली राज सामने आता है, जब एक पिता सुनता है कि मेरी बेटी उमा देवी, वो उमा देवी जो करीबन 1987 में, यानी 87 में इस दुनिया से पति और पत्नी के झगड़े से दूर चली जाती है, कुछ लड़ाइयों से। और वो अध्यापिका थी और बहुत अच्छी टीचर थी। उनके 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटी और 2 बेटे होते हैं। यानी 19 मई 1987 को इसकी मृत्यु होती है और यहाँ पर 1990 में इसका जन्म होता है, यानी 3 साल का आगे पीछे था। अब एक पिता अमरुद्दीन खान सारी बातों को समझ जाता है। वहां पर इस जो टीचर होती है उमा देवी, इसके बच्चे बड़े हो रहे थे। अब ये खबर 4थे नंबर के घर में पहुंचती है। बचपन से सभी को पता था। अब यहाँ पर ये लड़की, जिसका नाम नगीना होता है, 3 साल की थी और उस घर पर जाकर खड़ी हो जाती है। दोनों बच्चों को, जो काफी बड़े थे, उनको आशीर्वाद देती है और कहती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो किया नहीं, तुम ठीक तो हो ना? तो ये कहते हैं कि अरे, तुम 3 साल की हो और तुम फलाने की, यानी अमरुद्दीन खान की बेटी हो, हमसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तभी ये गुस्से में, जिस तरह से इसका पहला रूप था, गुस्से में नगीना कहती है कि क्या अपनी माँ को इतनी जल्दी भुला सकते हो तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? मैं उमा देवी हूँ और कभी उमा देवी बदल नहीं सकती। तुम चाहते हो कि मैं बदल जाऊं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अच्छे से चलना है। मैंने तुम्हें जिस तरह की शिक्षा दी है, हाँ, भले ही मेरा जन्म दूसरे घर में हो गया हो, लेकिन क्या मेरा शासन और मेरी बातें अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? यहाँ पर दोनों बेटे खड़े रह जाते हैं। दोनों बहनों को बुलाया जाता है। कुछ ऐसी राज की बातें थी जो उमा देवी को ही पता थी। दोस्तों, ये जो बातें उमा देवी को ही पता थी, भाई अब ये बातें बहनों को बुलाकर पूछनी थी। जब बहनें आती हैं तो चारों बहन भाई अपनी इस माँ की, जो माँ 3 साल की है, जिसका नाम नगीना है, जो अपने आप को उमा देवी यानी इनकी माँ बता रही है, जो पेशे से एक अध्यापिका थी, तो उसके आसपास बैठ जाते हैं। हाँ जी, अगर आप हमारी माँ हैं तो बताइए वो फलानी बात क्या आपको पता है? तभी ये मुस्कुराते हुए पहले वो लोरी सुनाती है जो अपने बच्चों को सुनाया करती थी। फिर 3 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करती है, यानी जो बहुत बड़े सवाल होते हैं उन्हें सॉल्व करने के बाद, यानी उन्हें अपने बच्चों को बताती है कि मैं इस चीज की टीचर थी। बच्चों को बताने के बाद अब वो राज की बातें बताती है, जो इन बच्चों के और माँ के बीच की बातें थी। सारी बातों को जब अपने बच्चों को बताती है तो बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो 3 साल की नगीना को गले लगा लेते हैं। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप दूसरे धर्म में कैसे आ सकती हैं? ये क्या बात है? तो यहाँ पर ये कहती है कि बेटा, ये मेरे कर्मों का फल है। मैंने अपने आप को इस दुनिया से दूर भेजा है, तो मैं ऐसी जगह पर जन्मी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उकसाया तुम्हारे पिता ने है। तुम्हारा पिता इस बात का दोषी है। कानून ने इसको सजा नहीं दी, लेकिन भगवान इसको जरूर सजा देगा। दरअसल ये पूरी घटना क्या थी? उमा देवी के 4 बच्चे थे। इसका पति था। पति थोड़ा सा नशेड़ी था और पति वैसे व्यवहार का होता है, यानी गैर चलन भी इसका पति होता है। अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता है। उमा देवी ने भरी परेशानी में नौकरी करनी, बच्चे संभालने, पति को देखना, उसके नशे के आदि पति को भी देखना और घर के काम काज भी करने, तो वो इन सारी चीजों से ऊब चुकी थी। क्योंकि बेटियों का बड़ा करना, बेटों को बड़ा करना, और ऊपर से आज भी वो ताने कि तुमने किया ही क्या है। हाथ उठना,
अब एक लिमिट होती है हर चीज की। पूरी जिंदगी उमा देवी कहती है कि बेटा तुम्हें भी पता है मैंने तुम्हें कामयाब बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम्हारे पिता ने जो मेरे साथ किया है उसका भुगतान तो ये भुगतेगा। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज अचंभित करती है। कहते हैं जो लोग अपने हाथों से अपनी जान को लेते हैं उन लोगों को बहुत अनंत काल तक भटकना पड़ता है। हमने ये सुना था, लेकिन हमने ये बताया भी था आप लोगों को, गरुड़ पुराण के हिसाब से ये सत्य भी है। तो यहाँ पर कुछ लोग सवाल खड़े करेंगे कि भाई इसमें इस महिला को कैसे जन्म मिल गया। तो मैं आपको बताऊं, ठीक है, पहले तो पति ने इसको परेशान किया और यहाँ पर दोगली बात चल रही थी। दोगली बात क्या है? लोग कहते हैं कि उमा देवी ने अपने आप को इस दुनिया से खुद ने दूर किया, जबकि उमा देवी दूसरा जन्म लेकर कहती है कि मेरे पति ने मेरे साथ ये अपराध किया है। यानी यहाँ पर इन बातों में, और जब इसका दूसरा जन्म हो गया तो पूरा तय हो जाता है कि पति ने ही कहीं ना कहीं उमा देवी के साथ कुछ ना कुछ गलत किया था। लेकिन शायद कानून की लापरवाही या उस समय कानून की व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं थी, ऐसा भी कह सकते हैं, जो यहाँ पर उमा देवी के पति को कुछ भी सजा या उसके ऊपर कोई शक नहीं किया जाता है। क्योंकि उमा देवी दूसरा जन्म लेकर नगीना के रूप में कहती है कि बेटा मैं इस चीज को उछालना नहीं चाहती। उस समय इसका पति जीवित होता है, लेकिन मुझे तुम्हारे पिता ने ही इस दुनिया से दूर भेजा है। यानी वो सीधा सीधा घुमा फिराकर जवाब दे रही थी कि मैंने खुद को अपने आप को दूर नहीं किया है। तभी तो वो दूसरों के ऊपर तेल डालकर और उस क्रिया को करती थी जो बचपन में उसकी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो राज खोलना चाहती है। दोस्तों यहाँ पर 1996 में यानी 96 में इस उमा देवी का पति बीमारी के कारण इस दुनिया से दूर चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब पति चला जाता है तो वो कहती है कि करनी का फल तो ये भुगतेगा ही। मैंने अपने हाथों से अपनी जान को नहीं लिया है, मेरी जान को इसने लिया है, लेकिन अब ये आगे जाके भुगतेगा। क्योंकि मैंने यमलोक को भी देखा है, यमराज को भी देखा है, और नरक लोक को भी देखा है, और स्वर्ग लोक को भी देखा है। मैंने सब कुछ देखा है। जो चीजें गरुड़ पुराण में लिखी हुई हैं वो चीजें सारी सत्य हैं। यहाँ पर नगीना अमरुद्दीन खान से कहती है कि बाबा आप भले ही नमाज पढ़ते हैं, आप भले ही 5 टाइम के नमाजी हैं, हाँ ठीक है आपका कर्तव्य आपको निभाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर नगीना ने कहा था अमरुद्दीन से कि बाबा आप जो अल्लाह के नाम पर ये जो पशुओं को इस दुनिया से दूर भेजते हो ना, इस चीज की सजा सबको मिलेगी और सबके ऊपर इस चीज का जुर्माना लगेगा। यानी उमा देवी उर्फ नगीना ने साफ साफ अपने पिता से कह दिया था कि मैंने 2 दुनियाओं की दूरी देखी है, 2 दुनियाओं को बीच का फासला देखा है। तो आप सोच समझकर इस काम को कीजिए जो अल्लाह ताला ने कहा। हाँ, आप जो नमाज कर रहे हो ना, भगवान आपके लिए अल्लाह के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं और आपके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके आप हकदार हो, क्योंकि भगवान के लिए हर बालक एक समान है। भगवान सब बच्चों को एक समान तोलते हैं, चाहे बच्चा कैसे भी कपड़े पहने। एक बच्चा वेस्टर्न कल्चर में घुल मिल रहा है तो एक बच्चा प्योर देसी ठाट बाट से रहता है, तो क्या भगवान के लिए वो दोनों, यानी पिता के लिए, क्या वो दोनों अलग हो जाएंगे? वो पिता अपने दोनों बच्चों को एक समान ही मानेगा, चाहे एक बच्चा करोड़पति है या दूसरा बच्चा रोडपति है। तो उसी तरह से हम भगवान के लिए हैं, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई हिंदू है या क्रिश्चियन है, उसके लिए सब एक समान है। तो ये लड़की साफ साफ करती है, ये लड़की भगवान की पूजा करती है आगे भी चलकर, और यहाँ पर ये भगवान को ही अपने कहते हैं कि दाता मानती है, और ये कहती है कि मुझे पूजा पाठ ही करनी है, मेरे कुछ अच्छे कर्म हैं जो मैं अपने बच्चों से दोबारा मिल पाई, और ये अपने बच्चों से मिलती जुलती रहती हैं। और दोस्तों ये ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ से इनकी डेट ऑफ बर्थ मिलती है, मुझसे 3 साल बड़ी होंगी और आज भी अपना जीवन बिता रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें साबित करती हैं, जो लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, होता है भैया। और मुस्लिमों में जब होने लगा है तो बहुत सारे मुस्लिम लोग जिनसे मेरी भी बात हो जाती है कभी कभी, वो कहते हैं कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं और पुनर्जन्म होता है। तो आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और दोस्तों आपको 2-4 दिन में घर पहुंचते ही बताऊंगी कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। फिलहाल मैं बाहर हूं, तो मेरी एक ही वीडियो इस समय पर आएगी, शाम के समय पर, और आप लोगों के नाम भी नहीं ले सकती मैं, क्योंकि कुछ परेशानी ऐसी है। अब जब मेरे घर पर आ जाऊंगी तो आपको बताऊंगी, आप सभी लोगों के नाम भी लिए जाएंगे और आपके साथ बातचीत भी की जाएंगी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं बाहर हूँ और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो देख लीजिएगा,
आप मेरा साथ दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करना। कल के वक्त तो मेरी एक भी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि परेशानी ही कुछ ऐसी थी। अब आपको घर पहुंचकर ही बता पाऊंगी। और कैसा है मेरा पूरा परिवार, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सेहतों का ख्याल रखा कीजिए, अच्छी डाइट फॉलो कीजिए, फल और ऐसी चीज़ों को खाया कीजिए, रियल जूस जैसी चीज़ों को अपने ज़िंदगी में जगह ना दीजिए। और वैसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जैसे पैकेट का सामान, जितना आप अपने से दूर रख सकते हैं उतना ही बेहतर है। क्योंकि जो ये लोग हमें हेल्थ के नाम पर खिलाते हैं ना, जो पैकेटों में बंद होता है, वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जितना हो सकता है आप नेचुरल खाना खाइए जो आपके सामने हो रहा है, या आप पैकेट बंद सामान तो बिल्कुल ही मत खाइए, बिल्कुल जहर है, बहुत बड़ा जहर है। आपकी ज़िंदगी में क्या असर गिर सकता है वो तो हमें जब हम बीमार हो जाते हैं तभी हमें पता चलता है। तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा खुल के जिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के बदलाव करने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर हमने उन चीज़ों को बदलाव नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो क्या अब आप लोगों से मैं विदा ले सकती हूँ? और माफ़ करना, किसी का भी नाम नहीं लिया है। हो सकता है मैं कल ही आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।